बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्ना अल-काज़िबीन। वक़ाल तआला अम हसिब अल्लज़ीना इज्तरहू अस्सय्यिआति अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सवाअन महयाहुम व ममातुहुम। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। वक़ाल तआला इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फ़ला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिहि मिन वाल। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर सबसे बड़ा एहसान, सबसे बड़ा करम, सबसे बड़ा फ़ज़ल, सबसे बड़ा इनाम ये फ़रमाया है कि हमको ईमान की दौलत इनायत की है। ये कोई ऐसा रटा हुआ जुमला नहीं है जिसे हम आपको सुना रहे हैं। अगर आप अपने ईमान को सबसे कीमती दौलत नहीं समझते हैं तो आप मोमिन नहीं हैं। ये एक ऐसी दौलत है, ये ऐसी धरोहर है, ये ऐसी आपकी मता है या आपका ये वो असासा है कि जिस पर आप कभी और किसी हाल में समझौता नहीं कर सकते। बाकी कोई भी चीज़ हो जान पे बनाए तो आपके लिए गुंजाइश होती है, लेकिन जब आपका ईमान सलामत न बचे तो फिर आपको ज़िंदा रहने का कोई इख्तियार नहीं है। अपनी ये जान आफरी के सुपुर्द कर दीजिए, उसी का नाम शहादत है। मंशूर समझ रहे हैं? बहुत मुख्तसर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, वरना आप बतला दीजिए। आप जितना जानते हैं मोटा मोटा इस्लाम और इस्लामियात से, ये इस्लाम के फंडामेंटल के नाम पर, इस्लाम की बुनियाद के नाम पर, वो क्या है? कि कोई वक्त तो ऐसा है जब आपके लिए आपका खून हदर हो जाता है, आपके लिए जान देना हलाल हो जाता है, या आपके लिए जान न्यौछावर करना वाजिब हो जाता है? आप बतलाइए। तो आपको भी इतना मालूम होगा। बहुत सारे ऑप्शंस आपको ना मालूम हो, सारे आर्टिकल्स आपको ना मालूम हो, सारे चैम्बर्स आपके इल्म में ना हो, लेकिन इतना तो होगा कि अपने ईमान को बचाने के लिए जान देना आईने इबादत है। लेकिन ये जुमला भी बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, इस नई नस्ल को तो बहुत अजीब सा लग रहा होगा, जबकि ये इकलौता सबक है जिसे याद रखना लाजिम है। बाकी किसी सबक को याद रखना आपके ज़िंदा और मोमिन रहने के लिए ज़रूरी नहीं है। कि हमारे ईमान की कीमत इस कायनात की सारी चीज़ों से ज़्यादा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मुख्तलिफ़ पैरायों में, मुख्तलिफ़ ताबीरात के साथ, मुख्तलिफ़ जुमलों में, मुख्तलिफ़ इस्तिआरात और तमसीलात के साथ समझाया और बतलाया है कि तुम्हें अपना ईमान इतना कीमती लगे कि काफिर हो जाना आग में कूद जाने जैसा हो, काफिर हो जाना तुम्हें कत्ल हो जाने जैसा लगे, तब तो ठीक है, तुम्हारा ईमान सलामत है। लेकिन इस वक्त आप ऐसे लोगों को तलाश करें तो मुझे नहीं लगता कि उंगलियों पे गिनने के बराबर भी मिल सकेंगे। ये दुनिया आपकी उसी दौलत की सिर्फ दुश्मन है, उसी ईमान की दुश्मन है। ईमान की बेस क्या है? अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई काबिल परस्तिश नहीं है। ये दुनिया ठहरने की जगह नहीं है, ये एक मुसाफिर के लिए रास्ते की हैसियत रखती। बात समझ रहे हैं आप? मैं ये तमहीद इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये हुकूमत जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है, अपने 3 वादों के साथ इक़्तिदार में आई थी कि 370 हटा देंगे,
ठीक है, बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर तामीर करवा देंगे और यहाँ यकसा सिविल कोड यूसीसी नाफिज कर देंगे। आपको मालूम है किस जुल्म के साथ, किस ज़्यादती के साथ और किस तरह अदलिया का खून करने के बाद और अदलिया के सारे सुतून तोड़ देने के बाद उन्होंने अपनी इन ख्वाहिशात को अपने इन वादों को नाफिज किया है। अब तीसरा बाकी है, उसके ऊपर उनकी कार्रवाई जारी है। यानी लॉ कमीशन ने, इंडिया के लॉ कमीशन ने 30 दिन का टाइम दिया है कि जिन लोगों को इस पर एतराज़ हो वो अपना एतराज़ लॉ कमीशन की वेबसाइट पर जाकर के दर्ज करा सकते हैं। बात समझ रहे हैं कि आपको इस मुल्क के अंदर एक ही कानून के निफाज से कोई एतराज़ है, कोई इश्काल है, कोई एतराज़ है, आप उसको अपोज़ करते हैं, उस सिलसिले में आप अपना अपोज़ दर्ज करा सकते हैं, अपनी मुखालफत दर्ज करा सकते हैं। इस मजलिस के कितने लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है? सुबह से शाम तक गाने और फवाहिश मोबाइल पर देखे जाते हैं। यूसीसी क्या है इस सिलसिले में आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, इसलिए कि कानून की जानकारी, मुकदमात और कलेक्ट्रेट और कचहरियों के माहौल को आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अल्लाह ना करे मुझे जानने की नौबत आए। मसला जो है वो हमारा आइली कानून, जिसको हम पर्सनल लॉ कहते हैं, वो पेट में मरोड़ पैदा किए हुए। असल में ये जो हुकूमत इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, ये इस वादे के साथ इक़्तिदार में आई है कि हम पूरी तरह से मुसलमानों का दमन कर देंगे, हम पूरी तरह से मुसलमानों को डोमिनेट कर देंगे, हम उन्हें दूसरे दर्जे का शहरी बना के दिखाएंगे। तो इस तरह से, और इसी से उनके नंबर बढ़ते हैं। जैसे ही मुसलमानों को वो परेशान करें और मुसलमान तिलमिला करके किसी तरह पोज में आ जाए, बस उनके नंबर बढ़ गए। उन भूखे कुत्तों को खुराक मिल गई जो रोटी के टुकड़ों की तलाश में घूमते हैं। मतलब ये अल्फाज थोड़े तल्ख हैं, लेकिन सच्चाई यही है। तो अब उसके निफाज पर आए हैं ये। देखिए, आइन के एतबार से, आइन जो हमारा मुश्तरक है, जिसे हमारे अकाबिर ने सेकुलर बनवाया था, थोड़ा सा डिफेंसिव हो गए थे हमारे अकाबिर भी। मजबूरी ये थी कि अचानक मुल्क की तकसीम हो गई। यहाँ से दावा होने लगा कि आप अपनी मेहनत का हिस्सा पड़ोसी मुल्क की शक्ल में ले चुके हैं, इसलिए अब यहाँ हमको करने दीजिए जो कुछ करेंगे। तो हमारे बुज़ुर्गों ने थोड़ा सा तेवर बदल के बतला दिया था कि अभी अपने हथियार टांगे हैं, चलाना नहीं भूले हैं। और ये हमारी दम थी कि जिसकी बुनियाद पर हमने अंग्रेज़ी इस्तेमार को या ब्रिटिश एम्पायर को चकनाचूर किया था। और ये अपने आप में सच्चाई है। इसलिए कि हम जब उस तरह से, अब ये ट्रैक बदल जाएगा मेरा बिला वजह में, कि जब जंग आज़ादी को जिहाद का लोगो दिया गया, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि हम उसके बाद फिर इसको इबादत समझ के करते हैं। और ईमान वाले जब किसी अमल को इबादत समझ के करते हैं तो उन्हें सिर्फ इकलौता अंजाम जहन में होता है कि मेरा रब राज़ी होगा। बात समझ रहे हैं? ये फ़ौजें ठहरती क्यों नहीं हैं? ये 31-32 मुल्कों की फ़ौजें भाग क्यों खड़ी होती हैं निहत्तों के मुकाबिल? सिर्फ इसी आज़म की वजह से कि वो मरने को अंजाम समझते हैं, वो मरने को अपना अंजाम नेक समझते हैं, और वो तनख्वाह के लिए लड़ते हैं। तो दोनों में फ़र्क हो जाता है, इसीलिए मैदान हमेशा छोड़ा जाता है। तो वो इस वक्त उसी आइन की कुछ शिकों का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहाँ के आइन के जो आर्टिकल्स हैं, उसका नंबर 44 ये कहता है कि यकसा सिविल कोड नाफिज किया जा सकता है। ठीक है, उससे पहले की जो दफ़ात हैं, ग़ालिबन 14-15 है या 24-25 है, वो ये कहती है कि ये काम ज़ोर ज़बरदस्ती या कानून या अदालत की बुनियाद पर या सियासी ताकत की बुनियाद पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आपसी मुफाहमत से, हिंदुस्तान के बसने वाले तमाम बाशिंदों की आपसी मुफाहमत से यकसा सिविल कोड का निफाज हो सकता है। इसीलिए ये रास्ता इख्तियार करते हैं। ये जो इन्होंने राय देने के लिए अभी अपनी वेबसाइट खोली हुई है, उस पर जो ये मांग रहे हैं
तो उसकी बुनियाद ये है। अच्छा, हमारे अकाबिर भी थोड़ा सा तज़ब्ज़ुब में हैं, उनके बीच में भी थोड़ी सी इख्तिलाफ राय महसूस हो रही है। ये तो चाहते हैं कि मुसलमान फ्रंट पर आकर के इस मामले को अपोज ना करे। वजह साफ है कि मुस्लिम वर्सेस रेस्ट ऑफ द नेशंस हो जाएगा, ठीक है, जिसे वो चाहते हैं। भाई यूसीसी की बुनियाद पर और बहुत सारी अक़लियतें यहाँ हैं, उनके हुकूक भी तो पामाल होंगे, उनको भी तो दिक्कत आएगी, वो कहाँ हैं? लेकिन ये भी बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि वो उनके लिए मज़हब कोई चीज़ नहीं है। सच्चाई तो ये है कि मज़हब यहाँ भी कोई चीज़ नहीं है। अगर ये उलमा सिर्फ बीच से हटा लिए जाएं तो आप ये समझ लीजिए कुफ्र में और इस्लाम में फ़र्क नहीं बचेगा। देखिए, बात बहुत कड़वी है, मैं अपने आप को नहीं कह रहा हूँ कि मैं आलिम हूँ, ठीक है, मुझे एक अनपढ़ समझ लीजिए आप, लेकिन सच्चाई ये है कि आप और दूसरी कौमों के बीच जो चीज़ फ़र्क पैदा करती है, आपको जो आउटस्टैंड करती है, वो आपके फंडामेंटलिस्ट उलमाए किराम है। वरना आप बतला दीजिए आपका वो कौन सा अमल है जैसे हम, भाई सुबह से आप चले गए दुकान पे और आपको पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है या हिंदुस्तान में आपके ख़िलाफ़ क्या उधेड़-बुन चल रही। 100 लोग पकड़ के लाइए, उसमें से 2 तक बतला देंगे। आप तो ये कहेंगे जैसे सब लोग, वैसे हम भी हो जाएंगे। सबके ऊपर कुफ्र थोप दिया जाए, आप भी काफिर हो जाएंगे। आपका आइली कानून ख़त्म कर दिया जाए और ये कह दिया जाए कि तलाक कोई चीज़ नहीं है, तो आप कह देंगे। ये थोड़ा सा फ़र्क, मैंने जो कहा ना अभी सबसे शुरू में, कि अगर आप ईमान को सबसे कीमती समझते हैं, ईमान को सबसे कीमती समझते हैं, तब तो इस जंग में आप शरीक हैं, वरना आपसे क्या लेना देना उन्हें। तो दूसरी और अक़लियतें हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैनी हैं, सिख हैं, पर्शियंस हैं, क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज़ हैं। भाई सबके हुकूक पामाल होंगे, सबकी अपनी रीत और रिवायात हैं, सबके अपनी टेंडेंसीज़ हैं, ठीक है, सबकी अपनी रिवायात और अक़दार हैं, वो उनके साथ जी रहे हैं। लेकिन उनमें से कितने ऐसे हैं कि जिनको उनके अक़लियत होने की बुनियाद पर रिज़र्वेशन मिला हुआ है। मेरे अल्फाज समझिएगा कि उनको रिज़र्वेशन मिला हुआ, तो ये समझ लीजिए कि वो मज़हब पर समझौता कर लेंगे, रिज़र्वेशन को तरजीह देंगे। और कितनी कौमें हैं, कितनी अक़लियतें हैं कि जिन्हें इन्होंने हिंदुओं का लिबादा उड़ा दिया है। सिखों के साथ भी तो वही है, वो अमामा और अपना वो साफ़ा बांधे फिरते हैं, लेकिन उन्हें मूर्ति पूजन में डाल करके उन्हें हिंदू जैसा बना रखा है। और भी बहुत सारी अक़लियतें हैं, ये जैनी हैं, ये बुद्धिस्ट हैं, सब क्या हैं। बहुत निचले स्तर पर जा कर के आप सिर्फ उनके मठों में देखेंगे तो वहाँ थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा, बाकी कल्चरली कोई फ़र्क नहीं। डोमिनेट किया हुआ उन्होंने डोमिनेट किया, डोमिनेट तो हमको भी किया है उन्होंने, डोमिनेट तो हमको भी किया है। सिर्फ ज़रा सी निकाह की मजलिस है, वो निकाह में काजी साहब की मौजूदगी, वो और वहाँ फेरे, इतना सा फ़र्क छोड़ दीजिए, बाकी एक बाल के बराबर फ़र्क दिखा दीजिए दोनों शादियों में, मुसलमानों की और गैर मुस्लिमीन की। मैरिज हॉल भी वही है, बैंड भी वही है, आप समझ रहे हैं, डेकोरेशन सिस्टम भी वही है। उसी तरह औरतों का बेमुहाबा घूमना, वही बेहयाई और वही फवाहिश हैं। कोई एक फ़र्क दिखा दीजिए आप। तो तहज़ीब के नाम पर तो आप पहले शिकस्त खा चुके हैं। ये एक ला इलाहा इल्लल्लाह की बात वहाँ भी कुछ नहीं है कुछ नहीं। लेकिन उलमा जो ये खड़े हैं फेस के ऊपर अपनी चंद जाने लेकर के, इस वजह से ये फेस बना हुआ, मैं कसम खा के ये बात कह सकता हूँ। और उन्हें लगता है कि मजहबी एतबार से यही एक ऐसी अक़लियत है जिसको डोमिनेट किया जाना मुश्किल है। वजह यह है कि जो फंडामेंटलिज्म है हमारा जो उसूल और हमारा जो ज़ाब्ता है कि हम ईमान हाथ से नहीं जाने देंगे, इस पर सौदा नहीं हो सकता, इस पर सौदा नहीं हो सकता, इस पर सौदा हम अपनी जान की कीमत दे देंगे। अभी एक बयान सुना होगा आपने, चंद सेकंड का क्लिप है, जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम मौलाना महमूद मदनी का, बहुत छोटा सा क्लिप। वो क्लिप उन्हीं तमाम ईमानियात का खुलासा है कि अगर हमारे ईमान पर बन पड़ती है, कुरानी अहकामात के ऊपर बन पड़ती है, तो फिर तुम कानून बनाओगे और हम कानून तोड़ेंगे। ये जुमला सुना होगा आपने। ये उसी हौसले का प्रतीक है, ये उसी फेस की मैं बात कर रहा हूँ। आप में से हर आदमी ये कहेगा जैसे सब लोग रहेंगे वैसे हम भी रहेंगे।
मैं बतला रहा हूँ आपको, ये ऐसे ही मिलेंगे सारे के सारे दुम्बुरीदा। तो आप अपने ईमान के तय कितने कॉन्शियस हैं, कितना पहरा, कितना सख्त पहरा है आपके खिलाफ। ठीक चंद उलमा हैं अपनी गर्दनें कटाकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सईद और नेकबख्त और सुरखरू हो जाएंगे, बाकी मिल्लत का क्या बचेगा। बच्चियों का जो इस तरह से आसानी के साथ काफिर हो जाना है, वो इसी की बानगी है जिसकी मैं बात अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ ईमान कोई चीज़ ही नहीं है, ईमान की कोई कीमत ही नहीं। बीसियों लोग ऐसे हैं जो मुझे सलाम करते हैं तो ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं, इसलिए कि वो हाथ जोड़े हुए आए होते हैं पीछे से, इसी फतेहगढ़ के अंदर जो कल्चरली इतना डोमिनेट हो चुके हों और जो तहजीबी और सकाफत के एतबार से इतना ज़्यादा मगलूब महसूस करते हो अपने आप को, उनसे क्या तवक्को की जा सकती। आप समझ रहे हैं कि भाई एक कानून, आप कहेंगे अदालत में तो सारे वही कानून हैं, तो आपका आइली निज़ाम निशाने पर है, आपका पर्सनल लॉ निशाने पर है। या विरासत, कुरान कहता है लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि औरत का हिस्सा मर्द के मुकाबले में आधा है, इसलिए कि औरत को कई जगह हिस्सा मिलेगा। आपके दिल में अगर कहीं कोई मुर्दा पड़ा हो इस तरह का और दिमाग में कोई सड़ाइंद हो तो आप दूर कर लीजिए उसको। आप कहेंगे औरत को आधा क्यों रखा, औरत को यहाँ बाप के में भी मीरास मिलेगी, शौहर में भी मीरास मिलेगी, बेटे में भी मीरास मिलेगी, उसको कई जगह मिलेगी। तो अब उनका जो कानून है कि बराबर है, कुरान करीम का निज़ाम, अल्लाह तबारक व तआला का कानून आपके सामने डोमिनेट हो गया, उसके बाद आप जिंदा हैं, उसके बाद आप जिंदा हैं, बेगैरत हैं। आप समझिए, वो कहेंगे जिस तरह मर्द को तलाक का हक़ है इसी तरह औरत को भी तलाक का हक़ है। बात समझ रहे हैं? तलाक कोई चीज़ नहीं है, तलाक कोई चीज़ नहीं है, अदालत की कार्रवाई असल है। क्या करेंगे आप? हरामकारी में मुब्तला होंगे, नस्लों को हरामकारी में मुब्तला देखेंगे और पूरा मुआशरा हरामी बच्चों से भर जाएगा। आपको लगता हो कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आइली कवानीन निशाने पर है। अजीब बदमाशी इस तरह के जुमले बोलता है, जो लोग इक़्तिदार में हैं वो इस तरह के जहरीले जुमले बोलते हैं कि दो दो कानून कैसे, जबकि उस बेहुदे को मालूम होना चाहिए कि कानून या नहीं होता है। आईन होता है एक और कानून होता है, और कानून मुख्तलिफ हो सकते हैं। आप बताइए कि CRPC की जो दफ़ात हैं वो तक मुख्तलिफ है कि वहाँ आप साउथ में चले जाइए, वहाँ गाय के ज़बीहे पर या गाय के ज़िबा करने वाले पर दफ़ात मुख्तलिफ हैं, यहाँ दफ़ात मुख्तलिफ हैं। आप हर सूबे का कानून अलग अलग देख सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं, ये कानून कहलाते हैं। आइन जो होता है वो एक है पूरे मुल्क के लिए, तो आइन तो पहले से ही एक है। तो ये जो विरासत का ये जो आइली कवानीन है जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब हमारी बदतमीज़ी ये भी है कि हम जब अपने मुकद्दमात जब हम एडमिट कराते हैं तो उसके बाद हमारी जो हेयरिंग है वो पर्सनल लॉ के हिसाब से नहीं होती। कहाँ कहाँ हम गड्ढे खोद करके आए हैं, कहाँ कहाँ हम मुआशरे के लिए और कौम के लिए कब्रें बना के आए, हमको अंदाज़ा तक नहीं। हम बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं हैं दूसरी कौमों से, हमने अपनी कोई शनाख्त नहीं समझी। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए कानून और ज़ाब्ते को हमने रेटिंग क्या दी है? कुछ नहीं है। आपकी बेटी किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ खड़ी हो, उसमें कोई ज़रा सा फ़र्क दिख जाए तो बताइए। हमारी अपनी मुआशरत और तकरीबात, हमारा चाल चलन, बोल चाल, उठना बैठना, रहन सहन, जिस तरह अजान होने पर उनके जूं कान पे जूं नहीं रेंगती, हमारी कान पे जूं नहीं रेंगती है। अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा होने पर उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पैसे वाले हैं हज को नहीं जा रहे हैं, हमारे पैसे वाले हज को नहीं जा रहे हैं। काफिर पैसे वाला है ज़कात नहीं अदा कर रहा, हमारा पैसे वाला है ज़कात नहीं अदा कर रहा, फ़र्क क्या है? ये अंदाज़ा कीजिए कि मबादियात में, बुनियाद में कोई फ़र्क नहीं है, ऊपर क्या है? ये तो खाली हम जैसे बेवकूफ़ों की चीखो पुकार है जिससे ये लगता है कि हम अलग और वो अलग। वरना उन्होंने अपने बूत बना रखे हैं, अपने पूर्वजों को बुत बनाया हुआ है, हमारे लोगों ने अपने पूर्वजों को बुत बनाया हुआ है। वही ठिलियाँ लगती हैं जिनसे कपड़े ख़रीदे जाते हैं चमकते हुए, जिनसे सिन्नी और गटियाँ ख़रीदी जाती हैं, वही मंगल को वहाँ खड़े होते हैं, जुमरात को यहाँ खड़े होते हैं। कोई फ़र्क नहीं कहीं भी। तो न तो अकायद में फ़र्क है, न कल्चर में फ़र्क है, न तहजीब में फ़र्क है, न बूदोबाश में फ़र्क है, और न रहन सहन में फ़र्क है। फ़र्क है कहाँ?
फ़र्क सिर्फ ये एक अकेली कौम है ऊंचे पैजामे और लटकी हुई दाढ़ियों और लंबे कुर्ते वाली, जो आपके बीच ये फ़र्क पैदा कर रही है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, वरना किसी में तो ये सब कुछ कहने की भी हिम्मत नहीं। अब जंग भी अकेले नहीं लड़ना है भाई, ये जमहूरियत है, यहाँ अफराद की बुनियाद पर जंग लड़ी जाती है, आपको एक क्लिक नसीब नहीं हो रहा है। बहरहाल ये एक फ़ैसला किया गया है कि हम फ्रंट पर आकर के ना लड़ें, देखें और अक़लियतें क्या कहती हैं, लेकिन लगता यह है कि वो रिजर्वेशन की बुनियाद पर या किसी और बुनियाद पर सौदा कर लेंगे। लेकिन हम तो सौदा नहीं कर सकते, सौदा नहीं कर रहे हैं जब तक कम से कम अपने ईमान को और अपने ईमान की कीमत को, और आपके पास सबसे कीमती दौलत क्या है, ये जहान आपका दुश्मन क्यों है, इसी को समझ ले थोड़ा सा। और ऐसा नहीं है कि वो स्पिरिट आपके अंदर मौजूद है, वो स्पिरिट आपके अंदर मौजूद है, किसी भी वक्त क्लिक कर सकती, एक नारे तकबीर से वो सब कुछ क्लिक हो सकता है। ये भी तय है, ये भी तय है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके इशारे दिए हैं। क़यामत के मंजरनामे में जो पूरी रिवायात हैं अबू अबुल फितन की, वो इस बात की गवाह हैं कि आपके अंदर वो स्पिरिट मौजूद है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की वजह से। मैं जितनी भी बातचीत कर रहा हूँ वो बात इस बात पर आधारित है कि उस पर लेयर आ गई है गफलत की, उस पर लेयर है गुनाहों की, उस पर लेयर है हमारी शामत आमाल की, और उस पर लेयर है हमारी बुरे आमाल की, नहूसत की। लेकिन जिस वक्त ये एहसास जागेगा कि अल्लाह और उसके रसूल की आबरू की खातिर हमारी जान की ज़रूरत है, तो फिर इन परवानों में से कोई नहीं है जो उस शमा पर निसार होने को तैयार ना हो। लेकिन हम तलाश रहे हैं कहीं उसकी कोई बानगी तो दिखे, गुफ्तगू से कम अंदाज़ा तो लगे उसका, आपके अमाल में कुछ चमक और रमक तो दिखे उसकी। कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। यूसीसी पे बैठ करके तबसरा कर लेंगे, अभी बात करिए तो मालूम पड़ेगा कि ड्राफ्ट उन्हीं से तैयार करवाया जाना चाहिए। बहरहाल अभी ये उन्होंने खाली हमारी नब्ज़ टटोली है कि ये कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, तो उस पर हमारे एक कायद का जो बयान आया है, इस तरह के बयानात की ज़रूरत है। ज़ाहिर है मैसेज चला गया, मैसेज चला गया है, तो अभी उसका जब ड्राफ्ट तैयार होता है, ड्राफ्ट के ऊपर जब बातचीत होगी तो उसके ऑन पॉइंट्स जब हम उसको अपोज करेंगे वो माकूल बात होगी। अभी उन्होंने एक हवा चलाई है, हवा चलाई है, तो ये नुकसानदेह साबित होगा, ये नतीजे के एतबार से इस मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित होगा। इसलिए कि जब हम खड़े होंगे तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान तो 2 4 10 भी अगर अपनी नीयत, अपने इरादे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के आईने को सामने रख करके जब अपने आप को गैसो काकुल दुरुस्त करके और तैयार होकर खड़ा होगा, तो उसके 10 के सामने 100 तो कभी टिक ही नहीं सकते। बात समझ रहे हैं आप? कल भी 313 के सामने पूरे हिजाज की सारी ताकत एक पल में खाक में मिल गई थी। तो याद रखिए, बला इन तस्बिरो व तत्तक़ू, सब्र और तकवा, ये 2 फार्मूले हैं। जब ये हमारी बेस होंगे, हमारे हाथों में होंगे, तो उसके बाद सामने वाली ताकतें उसी तरह से धराशायी होती चली जाएंगी। ये याद रखिएगा, ये दस्तूर है अल्लाह ताला का, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम हमेशा सरबलंद रहोगे, ईमान सलामत होना चाहिए, वादा है अल्लाह ताला का। तो ये इसका तज़किरा शुरू होना चाहिए कि भाई ईमान हमारी सबसे कीमती चीज़। बातचीत करते हैं अपने दोस्तों से, उधर वालों से, तो आप कहिए देखो भाई ईमान हमारा सबसे कीमती है, उसके लिए हम खुद अपनी पूरी नस्ल और अपना पूरा कुंबा कुर्बान कर सकते हैं। मैसेज जाने दीजिए आप। ये एक जुमला सारे हथियारों पर भारी, जुमला बोलिए ना आप कि ईमान आपके लिए इतना ही कीमती, ईमान आपके लिए इतना ही कीमती। मुआशरत में ये अल्फाज बोलते रहिए आपस में, ये सच्चाई है ना, ये सच्चाई है। कल आप बोलेंगे, मैं सोचता हूँ आज से बोलना शुरू कर दें, मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है, कल आप बोलेंगे ही बोलेंगे। मैं चाहता हूँ कि उससे पहले ही ये सब कुछ बोलना शुरू कर दें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको क़ुव्वत और हिम्मत और हौसला दे। मैंने कई आयत पढ़ी थी, मैं तबर्रुकन उनका तर्जुमा किए दे रहा हूँ। देखिए अगला जो पूरा ज़माना है, ये कोई अनहोनी नहीं है कि जो आपके सामने आ गई हो। मुल्क का इक़्तिदार आपके सामने इस तरह से आपके जज्बात और आपके ईमान व यकीन से खिलवाड़ कर रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। ये आपके ईमान की आजमाइश है कि आप हैं कहाँ। क्या आप ये कह रहे हैं कि जैसे सब लोग जिएंगे वैसे हम भी जी लेंगे? ठीक है, अगर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ज़मीर फ़रोश हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि भाई इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी है हमारी, ईमान के साथ ज़िंदगी है, उसके अलावा हमें जीना एक पल के लिए पसंद नहीं, तो ये ईमान का आपका एग्ज़ामिनेशन शुरू हो चुका है और ये आगे बढ़ेगा।
ये आगे बढ़ेगा, उस वक्त जा कर के पीक पे पहुँचेगा जब दज्जाल निकलेगा, जब वो आपके बाप दादा को कब्र से ऐसे ही खड़ा कर देगा। उस वक्त आपको अपना ईमान बचाना ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। ठीक है, अगर वहाँ आप उस बड़े एग्जामिनेशन में, उस सबसे बड़ी परीक्षा में, उस फाइनल परीक्षा में अगर आप पास आउट कर गए, तो फिर उसके बाद निकलेगा एक जानवर, दाब्बतुल अर्ज़ जिसे कहता है कुरान, सफ़ा से निकलेगा और फिर वो निशान मारता चला जाएगा। उसके एक हाथ में आसा और एक हाथ में अंगूठी होगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, वो इस तरह से निशान मारता चला जाएगा। एक के निशान मारेगा तो पूरा जिस्म सियाह और काला हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये कुफ्र है, ये काफिर है, इसके दिल में कुफ्र पल रहा है। वो इसी एग्जामिनेशन के आधार पे होगा। और एक को आसा लगाएगा तो वो चमक उठेगा, इसका मतलब ये है कि ये मोमिन। ये इस तरह से अभी फाइनल की तरफ आप बढ़ रहे हैं। हुजूर ने गिनती तक बतला दी है कि 30 दज्जाल आएंगे तुम्हारे बीच, जो आकर के तुम्हारे ईमान को इस तरह से आजमाएंगे। मुमकिन है इस वक्त के इक़्तिदार में बैठा हुआ शख्स उन्हीं 30 में का एक हो, इसलिए कि एग्जामिनेशन तो उसी तरह का। सलासून कज़्ज़ाबून, हुजूर के बहुत साफ सुथरे अल्फाज हैं, सिहा की रिवायत है। इसी तरह वो हमारे ईमान को आजमाएंगे, तो ये ईमान की आजमाइश है। आप उसके लिए अपने आप को तैयार करके रखिए। ऐसा नहीं है कि आप पीछे हटते चले, जैसा हो रहा चलने दो। हमारी दुकान ठीक ठाक रहना चाहिए, हमारी नौकरी ठीक ठाक रहना चाहिए, हमारी ठिलिया ठीक ठाक लगी रहे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये जीने का कोई सलीका नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमको हिम्मत और हौसला दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम समझ रहे हो क्या सहाबा को खाली हमने आजमाया था, तुम्हें छोड़ देंगे हम? अलिफ लाम मीम अहसिबन्नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि उन्होंने ये कह दिया कि हम ईमान वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया और हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे और उन्हें आजमाएंगे नहीं? हम उन्हें आजमाएंगे। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हम उनको आजमाएंगे सख्ती के साथ, जैसे उनसे पहलों को आजमाया था, और फिर हम अलग अलग करेंगे कि सच्चा कौन है और झूठा कौन। पारा नंबर 21 सूरह अनकबूत की पहली आयत, इतना साफ सुथरा, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। तुम में जो अल्लाह के दीन की मदद करेगा, अल्लाह ताला उसकी मदद करेंगे, वरना रुसवा होकर मर जाए। और आगे फरमाया, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। बग़ैर सबब होने के बावजूद, इक़्तिदार मुखालिफ होने के बावजूद, जो लोग सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे, हिम्मत और हौसला दिखलाएंगे, हम उन्हें राह ज़रूर देंगे। ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अगर तुम में हौसला और तुम्हारा ये मैनिफेस्टिव नहीं है, तुम्हारा ये प्रोग्राम नहीं है, तुम्हारा ये मेंशन नहीं है और तुम्हारा ये ख्याल नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे हालात बदलें और तुम्हें शऊर इनायत करें, तो फिर समझ लो कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसी कौम के हालात नहीं बदलते। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सलीका इनायत फरमाए, बसीरत इनायत फरमाए, ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिम्मत और जुरत मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।